पहले हमारा ब्रजमोहन भाई थोड़ा बोलता है, फिर मैं बोल रही। ओम शांति। दादी जी को ओम शांति। आप सबकी तरफ से दादी जी को ओम शांति। आप हाथ हिला के दादी जी को ओम शांति करें। दादी जी, आप देख सकते हैं कि बाबा ने हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो शान है, जो अद्भुत हमारी दादी जी हैं। अब पहले दादी जी 3 बार ओम शांति कहती हैं, आप सब जानते हैं। पहली ओम शांति कहती है मैं कौन, दूसरी ओम शांति कहती है मेरा कौन, और तीसरी ओम शांति कहती है मुझे क्या करना है। तो दादी जी हमारे बीच में आई कि बाबा के इतने प्यारे बच्चे आए हुए हैं, तो मुझे वहाँ जाना ही है। दादी जी ने देखो दृढ़ संकल्प करके यहाँ पधारी हैं, और हम सबको कितनी प्यारी, कितनी पावरफुल दृष्टि दे रही हैं, नज़र से निहाल कर रही हैं। पिछले संडे को हमने दिल्ली में प्यारे अव्यक्त बाप दादा का दिवस मनाया। तो 4 घंटे सबने बाबा को याद किया। तो उसमें LK अडवाणी जी, जो बचपन से कराची से संस्था को जानते हैं, वो आए थे। तो उन्होंने इतना तपस्या जो हुई थी उसका प्रभाव देखा। अब मुझे उनसे पहले बोलना था कि संस्था क्या कर रही है, तो मैंने दादी जी के ही कुछ शब्द जो हैं दादी जी हमें सुनाती हैं, वो वहाँ बोले कि ब्रह्मा कुमारी सत्यता, पवित्रता, नम्रता, धैर्यता और मधुरता सिखाती हैं। मैंने उसमें केवल एक शब्द ऐड कर दिया, गंभीरता। वो मैंने अपने लिए ऐड किया क्योंकि मैं गंभीरता को धारण कर रहा हूँ। तो अडवाणी जी ने कहा आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि संस्था का क्या सिखाती है। पहली बार, वैसे वो वर्षों से हमारे मधुबन में भी आए हैं, कई कार्यक्रमों में आए हैं। पहली बार वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा अद्भुत संगठन मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा अद्भुत संगठन मैंने कभी नहीं देखा। और कहता है कि मातृशक्ति, इतनी बहनें, और वो इस संस्था को चलाती हैं। तो फिर बोला कि मैं सारी दुनिया में जाता हूँ, पहले भी वो यहाँ आए हैं, पर उसका इतना प्रभाव था हमारे सबके योग का। फिर बोले इट इज़ अमेजिंग। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि वो एक संस्था है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कहते बचपन से ही मैं उसका हूँ और आज भी उसकी शिक्षा देता हूँ, लेकिन उसमें बालक ज़्यादा होते हैं, वो बालक से लेते हैं और महिलाएं बहुत थोड़ी हैं। तो बोला कि मैं अपनी संस्था वालों को कहूँगा कि हमारे पास भी महिलाएं ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए, और उसका
सारे अखबारों में आ गया है कि अडवाणी जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी का कमाल है कि ब्रह्मा कुमारी में सारे नेतृत्व सारा बहनों का है, सारे विश्व में और हमारे में भी होना चाहिए। तो ये दादी जी हमारे सारे ब्रह्मा कुमारी संगठन की जैसे कि शान बढ़ाते हैं कि इतनी आयु में सारे विश्व की आत्माओं को बैठे बैठे भी और जब मौका लगता है तो जाकर भी हिम्मत करके सबको पालना करते हैं, शक्ति देते हैं, स्नेह देते हैं, साकाश देते हैं। कोई भी हम में से जब दादी जी को देखता है तो उसमें कितनी हिम्मत आ जाती है कि दादी जी कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते। तो हमारा जो आलस्य है छुपा हुआ या अलबेलापन है वो जैसे उड़ जाता है। शाम के समय उस कार्यक्रम में कई लोग आए थे, एक उसमें स्वामी अग्निवेश है वो आए थे। तो उन्होंने भी खड़े होकर ये कहा, क्योंकि सारी बहनें ज़्यादा थीं, उन्होंने कहा आज तक कोई शंकराचार्य महिला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा आज तक कोई शंकराचार्य महिला नहीं हुआ है, कोई इतना बड़ा धर्म स्थापक महिला नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि मैं इस बात को देखकर अति प्रसन्न हूँ। वो वैसे आर्य समाजी हैं कि यहाँ पर सारा कार्य महिलाएं चला रही हैं और अगर दुनिया की बागडोर माताओं को दे दी जाए तो दुनिया में शांति अभी हो जाएगी। तो ये भी अखबारों में आ गया है। तो इसलिए अब 5 मिनट मेरे हो गए दादी जी, अब सब आपको सुनना चाहते हैं। ओम शांति। भाई साहब को थोड़ा टाइम भी सारी सभा से मिलने का हमको बड़ी खुशी हो गई। अच्छा 3 बारी ओम शांति सब कहना, ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, वंडरफुल, ओम शांति। कितनी से अच्छे है। बस सारा ज्ञान 3 बारी ओम शांति में दिल में समा लिया। ओम शांति, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, तो लाइट हो जाते हैं। लाइट है ना, और कुछ नजर आता है। मेरा कैसे माइट आ जाती है। अभी लाइट और माइट कितना काम कर रही है। जो गीता में था ना, हमारी माया से क्या जा रही है। माया बेचारी बन गई। हम प्रभु के हो गए। परमात्मा बाप ने ऐसे कर्म सिखलाया जो कर्म मैं करेंगी मुझे देखा और करेंगे। भाई साहब मैं तो ये समझती हूँ सारी लाइफ में कर्म पर अटेंशन इसलिए रहा है मैं वो कर्म करूँ जो देख करके दूसरे को करना आसान हो जावे। ऐसा कर्म न करूँ जो आश्चर्य खाए ये जानकी ने क्या किया। ना ना, मेरे बाबा ब्रह्मा बाबा का नाम कल स्मृति दिवस आ रहा है 18 जनवरी। कोई बहन भाई आया मेरे पास, कहा मेरा कल भी बर्थडे है। अच्छा थैंक यू, भले भाग्यवान हो, बर्थडे है
तो ये जो बर्थ है ना हमारा सबका जन्म अलौकिक जन्म है, वंडरफुल जन्म है। बाबा ने अपना बना के गले लगा के पहले गोद बिठाया, फिर गले लगाया माला बनाने के लिए, क्योंकि हमको माला का मन का स्वरूप बनना है। तो ये मैंने कई बार गुलजार दादी से भी पूछा होगा, मैं माला में कब आएंगी? कहा तुम तो आई हुई हो ना। तो बड़ों ने माला में आने के लिए मंजूर कर दिया, माला में आना माना बाबा के गले में बैठ जाना। और गले में तो बैठेंगे तो बाबा ने पलकों में बिठा करके कैसे उड़ना सिखाया है। उड़ता है पंछी, हम परदेसी है पंछी है या किसी के परदेसी पंछी, कोई न किसके मित्र, हम किसके मित्र नहीं है, शत्रु भी नहीं है, मित्र तो है। क्यों मित्र है? जी चाहता है संगम का समय, थोड़ा सा समय, देखो अंगुली एक और दूसरी ये अंगुली, ये है संकल्प के दृढ़ता की अंगुली, ये है एक बाबा मेरे साथ है, तो ये अंगुली दोनों। अब ये हर एक ये आज के दिन याद रखना, भूल न जाना, एक बाबा दूसरा मैं आत्मा, फिर सारी सभी मिलकर हम एक हो जाएंगे। इतनी सारी सभा को देख दिल कहता है क्या करें? बाबा बोलो सब, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, हमको यहाँ बिठाया है। शरीर कुछ भी कर खिटपिट करे, मैं शरीर को नहीं देखती हूँ। सभा इतनी अच्छी, सारी एंड तक बैठे हैं, कितने कहाँ तक बैठे हैं, कोई टुकड़ा खाली नहीं है, अच्छा है। ऐसी सभा में देख सभी को मैं ये एक दिल से क्या देती हूँ। अभी आप दिल से बाबा की दुआएं, जब मैं विदेश में पहला बारी गई थी ना 74 में, तो किसने पूछा तूने शादी की है? मैंने कहा हाँ की है। ना क्यों करो? कहा उसका नाम क्या है? मैं दिलाराम। अच्छा, बच्चे हैं 2, सुख शांति, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं फ्री हूँ। सबसे लेकर के दिलाराम मेरा साथी है, सुख शांति, बहुत अच्छा काम करते हैं। बाबा को सारे विश्व में कोई भी कोना रह न जावे, सब जगह बाबा को संदेश देना ही था। ये वंडरफुल मेरा बाबा है, उसमें भी यहाँ मेरा बाबा साथी है। बाबा कहता है यहाँ तो बाबा के दिल तख्त पर बैठो, यहाँ दिल में बैठो। अभी दिल में बैठे, यहाँ दिल तख्त पर बैठ के सारा बाबा मेरा कैसा है, क्या करता है, कैसे करता है, हमको बाबा ऐसा करता कर। कौन है बाबा मेरा? करन करावन हार है, करता खुद है, कराता हम बच्चों से है। भाग्य विधाता है। कलम मीनू अर्जुन को देखा, मीनू कहाँ है? अच्छा,
पता नहीं अर्जुन तो जहाँ बैठा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी पहले पहले विश्व सेवा के लिए एक तरफ लंदन में मुरली दादा और रजनी पैदा हुए, और हांगकांग में हमारा अर्जुन और मीनू पैदा हुए। उन्होंने कैसे सारी ये एरिया शिवा में बढ़ा दी है, और वहाँ अच्छा आई है मीनू बहन, वंडरफुल। तो ये जो मैं देखती हूँ ना, असल देह अभिमान नहीं है। बाबा कहते हैं अच्छी तरह से ध्यान रख करके किसी घड़ी भी कोई प्रकार का देह अभिमान ना आवे। देह अभिमान आया माना क्या हुआ, माया का चांस मिला, माया को हमको पकड़ के कहाँ का कहाँ फेंक देंगी। इसलिए खबरदार, होशियार, सावधान, सावधान, खबरदार, होशियार ऐसा रहना है जो माया जीते जगत जीत। ये बाबा ने हमको वरदान दिया है, माया पर जीत पैनी माना सारे विश्व के मालिक बनने की, राजा महाराजा बनने की। राजा ही मिली है। तो अभी ये राजयोग, राजाई पाने के लिए योग, योग किसके साथ? एक के साथ। बड़ा इजी है। 2-4 से योग लगाने में बुद्धि भटकती है, पर एक बाबा तो माइट ऑलमाइटी है ना, वो इतनी माइट देता है जो हम लाइट बन करके सारा सभी सभा को दे करके बाबा का हमारे सिर पर सभी के ऊपर बाबा ऐसे ऐसे करके अपना बना के सदा मुस्कुराना सिखा दिया। ये मुझे बाबा ने खुद साकार में, बाबा ने, मेरा कमरा बाबा के कमरे के बाजू में था, तो मैं जा रही थी नीचे, पर मेरा दिल करा मैं ऐसे बाबा के कमरे में बाबा को देखा। फिर मैं जब बाबा ने बुलाया, बुला के बोला, बच्ची ये गीत गा रही हो ना, मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। वो दिन वो बाबा के महावाक्य, ये गीत ने कमाल कर दिया। मुश्किल कोई बात है ही नहीं। हम कहे ये बात मुश्किल है, ये शिकल नहीं कह सकते। कुछ भी मुश्किल नहीं है। भले कैसी भी परीक्षा आ जाए, परीक्षा चली जाएंगी, हम पास हो जाएंगे। वो यहाँ चली जाएंगी, हम पास होकर बाबा के सामने बैठ जाएंगे। तो बाबा की दृष्टि ऐसी है जो देह भान से परे, कैसे इस दुनिया से उसे पार ले जाती है। पार ले जाना, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम। उसमें जाना है तो शांति और आवाज़ से परे रहना, वाणी से नहीं आना, बस बाबा के घर जाना है। फिर सुखधाम में आने के लिए बाबा कहते हैं कर्म में ध्यान रखो, गुण सभी हो, सर्व गुण संपन्न बनना है। एम रखो, किसका भी फिर अवगुण दिखाई नहीं पड़ता है, सबके गुण दिखाई पड़ते हैं। तो गुण धारण करना है। कोई अवगुण मेरे में अगर है भी, पर किसी का गुण देखने से वो हमारे पास आ जाएगा, अवगुण चला जाएगा। ये अनुभव है। तो अभी सहज योग, राज योग,
कर्म योग ऐसा बाबा ने सिखाया है जो न्यारे और बाबा प्यारे होकर रहते हैं। अच्छा, मुझे सुनना पड़ा, दो भाई गीत गाने चाहते हैं। कौन आते हैं गीत गाने वाले? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। जहाँ से मोहब्बत की राहें मिली है, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, पाके हमने। ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। न बिछड़ेंगे हम मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। मिटा ना सकेंगी जिसे अब खिज़ा भी, जला ना सकेंगी जिसे बिजलियाँ भी। मोहब्बत का वो काशियाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। इंदौर हॉस्टल की शक्ति निकेतन की सभी कुमारियों को 8:30 बजे भोजन करके ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 1। वो मेरा बाबा है, वो
बच्चे कहने वाला, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। सभी आखिर तक तालियां बजाएंगे, सभी लास्ट तक हाथ ऊपर करके। This music is from Shahid Chaudhary. शर्म के मारे मैं कुछ न बोली, शर्म के मारे मैं कुछ न बोली, नजर ने पर्दा गिरा दिया, मगर वो सब कुछ समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। This music is from Shahid Chaudhary. देखा न प्यार जाना, न प्यार देखा, न प्यार जाना, सुनी थी लेकिन कहानियाँ, सुनी थी लेकिन कहानियाँ, जो ख्वाब रातों में भी न देखा,